आज हम बात करेंगे दूरदर्शन के एक बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक जो 1987 के शतक में प्रकाशित किया गया था। हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर के बहुत ही पॉपुलर टेलीविज़न शो रामायण के बारे में। रामायण एक ऐसा धारावाहिक रहा है जिसे हर सदी के लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। रामायण पर कई सीरियल बनाए गए, पर सबसे अधिक जिसे पसंद किया गया वो रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण था। पहली बार रामायण को दूरदर्शन पर प्रकाशित किया गया जो कि 1987 से 1988 के बीच चला। इसके 78 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। इसे सबसे अधिक देखे जाने वाले सीरियल की लिस्ट में जगह मिली है, क्योंकि उस दौर में जब 4 में से एक घर में टीवी हुआ करता था, उसे गांव और शहर का हर छोटा से बड़ा व्यक्ति देखना चाहता था। रामायण की प्रसिद्धि इस प्रकार थी कि इसके टेलीकास्ट के समय सड़क पर एक व्यक्ति भी नहीं दिखता था। हर व्यक्ति घर में या पड़ोसी के घर में इसे देखने जाता था। यहाँ तक कि ट्रक और बस को रोककर सभी रामायण का लुत्फ उठाते थे। IMDb पर रामायण की जो रेटिंग है वो 9/10 है। इससे इस बात की पुष्टि बिल्कुल हो जाती है कि रामायण की लोकप्रियता आज भी अपने उसी चरम पे है। अब बात करते हैं रामायण में काम करने वाले किरदारों की। श्री राम का किरदार निभाने वाले कोई और नहीं अरुण गोविल थे। अरुण गोविल जी को इतनी प्रसिद्धि मिली कि राह चलते लोगों ने इन्हें भगवान राम समझकर इनका आशीर्वाद लिया। ये मेरठ के रहने वाले हैं। इन्हें हमेशा से नाटक जैसा विधियों में रुचि रही है, इसीलिए अपने पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ के वो मुंबई आ गए। आज भी अरुण गोविल अपने नाम से ज़्यादा राम जी के नाम से जाने जाते हैं। सीता जी का किरदार दीपिका चिखलिया जी ने निभाया था। सीता जी के नाम से इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली। इसके बाद दीपिका ने हिंदी, बंगाली, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी काम किया। 1985 में दादा दादी की कहानियाँ टीवी सीरियल में भी काम किया। बतौर हीरोइन दीपिका को इतनी सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने राजनीति की ओर अपने कदम बढ़ाए। लक्ष्मण जी का किरदार सुनील लहरी जी ने निभाया था। रामायण के पहले सुनील लहरी ने विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियों की कुछ कहानियों में किरदार निभाया था। इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में 1985 से काम शुरू किया। 1991 में इन्होंने बहारों के मंजिल में अहम रोल अदा किया था। भरत का किरदार संजय जोग जी ने निभाया था। संजय जोग को उनकी एक्टिंग के लिए बहुत सराहना मिली। रामायण के बाद संजय जोग ने मराठी, गुजराती फिल्मों के साथ थिएटर भी किया। भरत का यह किरदार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसका श्रेय राम आनंद सागर जी ने संजय को ही दिया। शत्रुघ्न का किरदार समीर राजदा जी ने निभाया था। समीर ने गुजराती फिल्मों में काम किया। BR चोपड़ा की महाभारत में समीर ने राजा विराट के पुत्र उत्तर का भी किरदार किया। हाल ही में इन्होंने स्टार प्लस के सीरियल हमारी भाभी में भी काम किया था। हनुमान जी का किरदार मशहूर एक्टर दारा सिंह जी ने निभाया था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। दारा सिंह जी को देखकर आज भी सभी को हनुमान जी की ही याद आती है। इस किरदार को दारा सिंह जी शिद्दत से निभाया। उन्होंने सभी के दिलों में जगह बना ली। दारा सिंह जी एक पहलवान थे जिन्होंने कुश्ती से कलाकारी की दुनिया में कदम रखा। बाद में राजनीति में भी कुछ वक्त दिया। दारा सिंह जी ने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। 2012 में 83 साल की उम्र में दारा सिंह जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। रावण जैसा एक बहुत ही खतरनाक किरदार जी हाँ अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया है। इनके काम को भी बहुत सराहना मिली। अरविंद जी ने हिंदी के साथ साथ गुजराती फिल्में की। बाद में राज्यसभा के सदस्य भी बने। ये फिल्म सेंसर बोर्ड का भी हिस्सा रहे। दशरथ जी का किरदार बालधुरी जी ने निभाया था। वैसे तो ये किरदार बहुत छोटा था, पर फिर भी रामायण के सभी किरदार आज भी यादगार है। ये एक थिएटर एक्टर थे और इनकी पत्नी जयश्री गटकर थी, जिन्होंने
रामायण में ही कौशल्या जी का किरदार निभाया था। तो ये थे कुछ रामायण के मुख्य किरदार जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो अब हम बात करेंगे रामायण से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, रामायण और रामानंद सागर कई सालों से एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, क्योंकि देश में 1987 में पहली बार रामायण टीवी पर दिखाने वाले रामानंद सागर ही थे। क्या आप जानते हैं कि रामायण सीरियल का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किया गया था। उसके बाद लॉकडाउन में 32 साल बाद इसको फिर से टेलीविज़न पर प्रकाशित किया गया। फैक्ट नंबर 2, रामायण भारत का पहला एकमात्र ऐसा सीरियल था जिसका समय 45 मिनट होता था। बाकी दूसरे सीरियल विज्ञापनों के साथ उस समय पर 30 मिनट के लिए ही दूरदर्शन पर आते थे। उस समय एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि रामायण सीरियल के शुरू होने पर भारत के लगभग 99% लोग टीवी देखते हैं। जी हाँ, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये सीरियल इतना फेमस हुआ था कि जब इसका टेलीकास्ट होता था तो देश की सड़कें सुनसान हो जाती थीं। आज जिस भारतीय की उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, उसमें से 95% लोगों ने उस समय इस सीरियल को देखा था। फैक्ट नंबर 3, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि रामानंद सागर इस टीवी सीरियल से पहले कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से फिल्मी करियर को इन्हें विराम देना पड़ा। इस सीरियल को स्पॉन्सर करने के लिए सभी प्रोड्यूसर ने साफ मना कर दिया था उस दौर में। फिर रामानंद सागर खुद उठे और इस सीरियल को स्पॉन्सर किया और रामायण लोगों को इतना पसंद आया कि ये एक बहुत ज़्यादा सुपरहिट शो बन गया जो आज भी लोगों के बीच इतना पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण को माइथोलॉजिकल सीरियल के रूप में जून 2003 में लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। जब रामायण पहली बार प्रसारित हुआ तो दूरदर्शन ने प्रत्येक एपिसोड के लिए कथित तौर पर 40 लाख रुपए कमाए। रामायण का 55 विभिन्न देशों में टेलीकास्ट किया गया और लगभग 650 मिलियन दर्शकों की संख्या अर्जित की। फैक्ट नंबर 5, शो की लोकप्रियता के कारण इसे मूल 52 एपिसोड की बजाय कुल 78 एपिसोड में 3 बार बढ़ाया गया। जी हाँ, रामानंद सागर ने कुल 78 एपिसोड में पूरी रामायण सीरियल को दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया। भारत में यह धार्मिक सीरियल इस कदर लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ गया कि जैसे ही टीवी पर राम या सीता दिखाई देते, लोग उनके हाथ जोड़कर दर्शन करते थे। यहाँ तक कि भारत में कुछ हिस्सों में मंदिरों में आज भी रामायण के मुख्य कलाकार अरुण गोविल राम और दीपिका चिखलिया सीता की फोटो लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 6, रामानंद जी की रामायण करने के बाद एक दिन अरुण गोविल जी सिगरेट पी रहे थे तो किसी ने कहा कि हम तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम नशा करते रहो। यह बात उनको इतनी छू गई कि उन्होंने नशीले पदार्थ शराब, सिगरेट, पान मसाला का सेवन उस दिन से आज तक त्याग दिया। फैक्ट नंबर 7, रामायण के मुख्य कलाकारों के नाम जो आज भी लोगों को याद होंगे। राम जी का रोल अरुण गोविल जी ने निभाया था, सीता जी का दीपिका चिखलिया जी ने, लक्ष्मण जी का सुनील लहरी जी ने और रावण का अरविंद त्रिवेदी जी ने। संजय जोग जिन्होंने शो में भरत की भूमिका निभाई थी को मूल रूप से लक्ष्मण जी की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन अत्यधिक शूटिंग के दिनों की आवश्यकता के कारण वह प्रतिबद्ध नहीं हो सके। इस प्रकार उन्हें भरत के रूप में ही लिया गया। फैक्ट नंबर 8, इस धार्मिक टेलीविज़न शो के सभी एपिसोड की शूटिंग उमरगांव स्टूडियो में की गई थी, जो मुंबई से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो स्पेशल इस सीरियल की शूटिंग के लिए ही किराए पर लिया गया था। तो ये था रामायण के अननोन फैक्ट्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।